अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि तमाम आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तमाम इदारों को तरक्की अता फरमाए। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी सेकेंड ईयर से। हमारा एक टॉपिक जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के दो पार्ट्स हैं। इसके अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा ट्रांसलेशन है। हम जीन एक्सप्रेशन के दूसरे पार्ट्स को आइए हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसलेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं मेरा बेटा। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पर प्रोटीन की तैयारी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मजीद अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन करना चाहें, वेरी सिंपल, वो भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है। पहले ये डेफिनेशन बताने से पहले कुछ ये सीख लें। देखिए मेरा बेटा, ये एक डीएनए है। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये क्या है? ये डीएनए है। डीएनए से बन गया मैसेंजर आरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और मैसेंजर आरएनए से आगे क्या तैयार होती है? प्रोटीन तैयार होती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का जो बनना है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर प्रोटीन तैयार हो गई है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस ओवरऑल हम प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? देखिए मेरा बेटा, डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड का एक खास सीक्वेंस होता है। उस डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को तब्दील कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में। फिर जो मैसेंजर आरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसकी तरतीब के मुताबिक, उसकी हिदायत के मुताबिक आगे अमीनो एसिड्स की तरतीब को लगाया जाता है और प्रोटीन बनाया जाता है। यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने का अमल क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन लिखी। हमने कहा कन्वर्जन या कन्वर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, इसको चेंज कर दिया जाता है स्टेप वाइज। किसके अंदर? प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर। यानी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तयन करता है कि आगे प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की तरतीब क्या होगी। तो पहले तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। मैसेंजर आरएनए से फिर क्या बनाया जाता है? प्रोटीन तैयार किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का किसमें तब्दील होना? प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का तब्दील होना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो आगे हमने इस टॉपिक के अंदर इस्तेमाल करनी है। देखिए मेरा बेटा, डीएनए के पास हम पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए के पास तीन न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस होता है। तीन न्यूक्लियोटाइड का। जब वो तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डीएनए के पास होता है तो उसको हम बोलते हैं कोड। उसको हम क्या बोलते हैं? कोड। वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जब मैसेंजर आरएनए के पास होता है उसको हम कहते हैं कोडॉन। क्या कहते हैं? कोडॉन। जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ट्रांसफर आरएनए के पास होता है, देखिए तीन तरह के आरएनए हैं। एक है ट्रांसफर आरएनए, दूसरा क्या है? मैसेंजर आरएनए, तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो डीएनए से बनता है। ट्रांसफर आरएनए वहां पर मौजूद होता है सेल के अंदर, और जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ये ट्रांसफर आरएनए के पास जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बेटे जब किसके पास होता है? ट्रांसफर आरएनए के पास होता है। ट्रांसफर आरएनए के पास तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसे कहते हैं एंटीकोडॉन। याद रखना, कोड किसे कहते हैं? कोडान किसे कहते हैं? एंटीकोडॉन किसे कहते हैं? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए कॉल्ड कोड। वही ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस
कोडन, अगर वही न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस किसके पास है, ट्रांसफर करने के पास, तो उसको हम बोलते हैं एंटीकोडन बोलते हैं। तो देखो बेटा, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसलेशन को हम 4 स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। बोर्ड के अंदर ये सवाल आ जाता है, तो आप जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से इस टॉपिक को सेट करना होगा। बहुत आसान तरीन टॉपिक है। देखिए मेरा बेटा, सबसे पहले पहले के अंदर क्या होता है, यहाँ एक हेडिंग देते हैं हम, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। अमीनो एसिड को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो आपने थ्योरी लिखी है कैसे अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। देखिए मेरे बेटे, सबसे पहले अमीनो एसिड को एटीपी के साथ क्या कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, 2 फास्फेट निकल जाते हैं, 2 फास्फेट निकल जाते हैं, बाकी क्या बच गया, 1 फास्फेट बच गया है। अब जो अमीनो एसिड्स है, जिसके पास एक एटीपी के पास 1 फास्फेट है, जो अमीनो एसिड के साथ वो कंबाइन कर जाता है। अब ये क्या हो चुका है, अमीनो एसिड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अमीनो एसिड क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर अमीनो एसिड क्या हो चुका है, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। दोबारा सुन लें, अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होता है, अमीनो एसिड को एटीपी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अमीनो एसिड क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होता है, जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या कहता है बेटा, रिएक्ट करवाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पर अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है, अमीनो एसिड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ आके जुड़ता है, ये ट्रांसफर आरएनए है। तो ये अब क्या कहलाता है, जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अमीनो एसिड मिलता है किसके साथ भाई, ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलता है, तो ये बन जाता है अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, या सर आप टीआरएनए लिख दें। हमारा अमीनो एसिड पहले एक्टिवेट हुआ था, एक्टिवेट होने के बाद हमने क्या किया, उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ, तो उसके नतीजे में क्या हासिल हो गया, अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए। अब ये क्या बन चुका है बेटा, ये बन चुका है अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए। आप वीडियो को रोक के आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बताता चलूं, ट्रांसलेशन का अमल कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, अमीनो एसिड को एटीपी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, 2 फास्फेट निकल जाते हैं। जब 2 फास्फेट निकल जाते हैं तो जो एएमपी मोनो अपना सॉरी मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो अमीनो एसिड क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को लाया जाता है किसके पास, ट्रांसफर आरएनए के पास लाया जाता है। अब ये बन जाता है अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए। तो हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं बेटा जी क्या होता है। दूसरे स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर यहां पर क्या क्या चीजें हमें दरकार होंगी, आप लिख सकते हैं। राइबोसोमल
सब यूनिट्स, इनिशिएशन फैक्टर, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पर ये चीजें हमें दरकार होंगी। और एक और चीज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखें मेरा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, बात का ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, बात का बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। बात का ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए 5 to 3 एंड होते हैं। अपने ये 5 एंड वाले पोर्शन से राइबोसोम की छोटी यूनिट के साथ मिल जाता है। याद रखें, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की छोटी सब यूनिट के साथ मिल जाता है। मैसेंजर आरएनए को छोटी सब यूनिट के साथ कौन जोड़ता है? इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जब ये जुड़ जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडॉन कोडॉन की मदद से मैसेंजर आरएनए के साथ आकर जुड़ जाता है। ठीक हो गया। जब ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए भी आपस में जुड़ जाते हैं तो एंटीकोडॉन कोडॉन की मदद से, जो शुरू में आपको बता चुका हूं, फिर क्या होता है, जो राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट है, राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट है, वो भी आप इसके साथ अटैच हो जाती है। नाउ इट हैज फॉर्म्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये बन चुका है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता दूं कि किस तरह ये कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में मिलते हैं। आप जानते हैं ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के पास क्या होता है? कोडॉन होता है। 2-3 एंड लिख लें, इसी के हम यहाँ पे डिटेल बयान कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या है? AUG, हमारे पास यहाँ पर एक कोडॉन है और ये कोडॉन किसके साथ मिलता है? एंटीकोडॉन के साथ। एंटीकोडॉन किसके ऊपर मौजूद है? ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद है। ये देखें मेरा बेटा, ये ट्रांसफर आरएनए, इसका भी 5 to 3 एंड होते हैं ट्रांसफर आरएनए का। अब देखिए यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा? एडेनिन के साथ क्या पेयर आता है? थायमिन। लेकिन चूंकि यहाँ पे आरएनए है तो यहाँ पे क्या आएगा? थायमिन की जगह यूरासिल आएगा। यहाँ पे यूरासिल है तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ बेटा क्या आएगा? एडेनिन आएगा। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे? साइटोसिन आएगा। तो इस तरह कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से बाद में फिर ये राइबोसोम का जो बड़ा यूनिट है ये भी इसके साथ आगे जुड़ जाता है। अब बन जाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है हम डिटेल में जान चुके हैं। आप वीडियो को रोककर आप थ्योरी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है बेटे, थर्ड स्टेप के अंदर इलांगेशन की हम बात करते हैं। इलांगेशन, इलांगेशन, इलांगेशन का अमल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये राइबोसोमल छोटा यूनिट, ये बड़ा यूनिट, ये हमारे पास था मैसेंजर आरएनए,
ठीक हो गया। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 साइट्स बनती हैं, ठीक है। इनिशिएशन आप इसकी वजाहत यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप इलांगेशन के अंदर भी कर सकते हैं। 3 साइट्स बनती हैं, एक ए साइट, पी साइट और ए साइट। बहुत सारे यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए पड़े हुए हैं बेटा जी, बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये देख लें, ए साइड किसे कहते हैं, पी साइड किसे कहते हैं, ई साइड किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन तैयार की जाती है, या राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन तैयार की जाती है। यहाँ पर 3 जगह हैं, 3 साइड हैं। ए साइड कौन सी साइड है, जिस साइड से ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आता है। जब हमारे इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मुतलका कोड आता है, आप तफसील से पढ़ चुके हैं कोड वाले टॉपिक को। जब यहाँ पर मुतलका कोड आएगा तो फिर ट्रांसफर आरएनए उस मुतलका अमीनो एसिड्स को लेके आएगा। जैसे हमारे पास एक कोड है AUG, AUG किसको कोड करता है, कौन से अमीनो एसिड को, मैथ्योनीन को। तो अमीनो एसिड ये ट्रांसफर आरएनए मैथ्योनीन अमीनो एसिड को यहाँ पर ले आएगा। जिस साइट से ट्रांसफर आरएनए अंदर आ रहा है उसको आप कहते हैं ए साइट, यानी अमीनो एसाइड साइट। अमीनो एसाइड साइट एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को जो ट्रांसफर आरएनए के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको लाया जा रहा है ए साइट से। और ये जो पी साइट है, इस पी साइट के ऊपर यहाँ पर प्रोटीन तैयार किया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में अमीनो एसिड्स के दरमियान में क्या तैयार हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पी साइट के ऊपर अमीनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड को सिंथेसाइज किया जाता है। और ई साइट किसे कहते हैं, एग्जिट साइट। एग्जिट साइट यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए को अनलोडेड किया जाता है। ट्रांसफर आरएनए यहाँ से अमीनो एसिड लेके आते हैं, इस जगह पे लाके छोड़ देते हैं, और यहाँ से फिर एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए बाहर की तरफ मूव कर जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए भाई कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स मौजूद है। जिसके पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स मौजूद है वो किसके पास है, ट्रांसफर आरएनए के पास। उस अमीनो एसिड का नाम क्या है, मैथ्योनीन। क्या है, मैथ्योनीन। जब यहाँ पर कोड आया AUG जब कोड आया है, इसमें किसको कोड किया, कौन से अमीनो एसिड को, मैथ्योनीन को कोड किया। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट एक कोड आता है, बिलफर्ज ये है वेलाइन। क्या है, वेलाइन है। अब ये वाला ट्रांसफर आरएनए वेलाइन अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, वेलाइन अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, वेलाइन अमीनो एसिड्स। अब क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, इस मैथ्योनीन को वेलाइन के ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। वेलाइन के ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। यहाँ वेलाइन आ जाएगा, यहाँ पर फिर वो आ जाएगा मैथ्योनीन। तो देखो बेटा, अब क्या होगा, ये जो राइबोसोम है आगे की जानिब मूव करेगा। ठीक है, जब ये आगे की जानिब मूव करेगा तो ये इस जगह पर एम्प्टी होकर आ जाएगा, खाली होकर। इस जगह ये वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलोड होकर, खाली होकर, एम्प्टी होकर इस साइड पर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना बिल्कुल ये एलानीन है। अब क्या होगा,
यहाँ पर कोड आएगा और कोड आएगा इस जगह पे, तो वो एक और अमीनो एसिड मेरे पास एलानिन है उसको लेके आएगा। ये पेप्टाइड इलेक्ट्रॉन सीरीज क्या करेगा, फिर क्या करेगा, इन अमीनो एसिड्स को इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा। ये वेलाइन था, एलानिन वेलाइन, और यहाँ पर मैथियोनिन। तो ये प्रोसेस बेटा जी बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर मुसलसल कोड चलते रहेंगे और अमीनो एसिड्स आते रहेंगे, हत्ता कि क्या होगा, हमारी मतलूबा प्रोटीन तैयार हो जाएगी। जब मतलूबा प्रोटीन तैयार हो जाएगी, अब क्या होगा, तो लास्ट मरहला है। लास्ट मरहले में क्या होगा, यहाँ हम हेडिंग दे सकते हैं टर्मिनेशन। तो देखिए मेरा बेटा, जब तक यहाँ पर कोडान आते रहेंगे, इधर से अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाते रहेंगे। जब मतलूबा प्रोटीन तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कोडान की बजाय, यहाँ पर कोडान की बजाय क्या आएगा, रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा। टर्मिनेशन कब होगी, रिलीजिंग फैक्टर के आने से। जैसे ही यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर आएगा, इस जगह पर रिलीजिंग फैक्टर आएगा, और कीजिएगा, जब यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो अब क्या होगा, अब बेटा यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिसअसेंबल हो जाएगा। पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये डिसअसेंबल हो जाएगा। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, याद होगा कि जब राइबोसोम काम नहीं कर रहा होता वो दो सब यूनिट्स के अंदर बिखर जाता है। बिल्कुल टर्मिनेशन के अंदर आप ये दिखा सकते हैं, ये राइबोसोमल सब यूनिट है, ये राइबोसोमल का बड़ा यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, यहाँ पर भाई ट्रांसफर आरएनए अलग हो गया। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या कुछ हो जाता है, हर चीज डिसअसेंबल हो जाती है। छोटा यूनिट अलग, बड़ा यूनिट अलग, मैसेंजर आरएनए अलग और ट्रांसफर आरएनए अलग। तो उम्मीद है मेरा बेटा आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह आप लोगों को तरतीब के साथ बायोलॉजी के लेक्चर मिलेंगे। ये मेरे अपने स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर ये लेक्चर जो है ना अपलोड करते हैं रिकॉर्ड करके, हमें जो है ना मुश्किल हो रही है इस लेक्चर को तैयार करने में, ताकि हम बार बार सुन के इस लेक्चर को तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।